कभी खबर को छिपाने के लिए करोड़ों रुपए मांगने वाले देश के लोकप्रिय पत्रकार सुधीर चौधरी अब देश के आम आदमी के पैसे से चलने वाले डीडी न्यूज पर खबरों को डीकोड करेंगे। सवाल यह है कि वो अभी तक क्या कर रहे थे, अब उनको डीकोड करने का ख्याल आया है। क्या आज तक जी न्यूज ने उन्हें खबरें डीकोड करने से रोका था? दूसरी बात यह कि देश में खबरों को डीकोड करने की जिम्मेदारी एक ऐसे पत्रकार को क्यों दी जा रही है जिस पर झूठ दिखाने के आरोप लगते रहे हैं, जैसे गुलाबी नोट में चिप है वगैरह वगैरह। ये वही जनाब हैं जिन्होंने देश को ये बताया कि कितनी तरह के जिहाद होते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अपनी खबरों में मसाला लगाने के लिए धर्म को लेकर तरह तरह की बातें बोलने के आरोप सुधीर चौधरी पर जब तब लगते रहे हैं। वैसे देश में अब पत्रकार बचे ही कितने हैं जो जनहित की बात करके मौजूदा सरकार से सवाल पूछें। हाल ही में कई यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की बातें सामने आईं, जिसने आवाज उठाई, दबाने की कोशिश की गई। मेन स्ट्रीम चैनल्स लाला लोगों ने ले रखे हैं। ऐसे में आम आदमी की बात तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही होती है, बाकी सवाल पूछने की इजाजत तो किसी को नहीं है। क्या सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे सुधीर चौधरी? क्योंकि सुधीर ने अभी तक जहां भी काम किया है, ये साफ दिखा है कि उन्होंने सरकार के सामने न सवाल पूछे, न जनहित की ऐसी बात की जिसके लिए हम किसी को जिम्मेदार ठहराएं। हाँ, सुधीर चौधरी ने अभी तक ये किया है कि पिछली सरकारों या फिर आज से 50 साल पहले क्या हुआ, 60 साल पहले क्या हुआ, 200 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, इस पर वो अपनी खबरें और समाचार लेकर आते रहें। या फिर अक्सर उनकी जो खबरें होती हैं उनके शो में वो उस तरह की होती हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि वो मौजूदा सरकार की पॉलिशिंग कर रहे हैं। इस सब के बीच अब बात हो रही है डीडी न्यूज़ पर आने की। दोस्तों, डीडी न्यूज़ यानी एक ऐसा चैनल जो सरकारी पैसे से चलता है, वहाँ पर सुधीर चौधरी क्या कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि उनका जो प्रोमो है वो ये कहता है कि वो डीकोड करेंगे। क्या डीकोड करेंगे, क्या बताएंगे ऐसा जो कहीं नहीं बताया जा रहा? आप इस समय ट्विटर पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, किसी भी सोशल मीडिया पर जाइए, आपको तमाम खबरें दिखेंगी और अपने प्रोमो में यही कह रहे हैं सुधीर चौधरी कि खबरें तो तमाम हैं, लेकिन मैं उसे अपनी तरह से डीकोड करूंगा। तो क्या ये डीकोड करते करते वो कुछ सवाल पूछेंगे, वो कुछ अहम चीज़ें लोगों के सामने रखेंगे? क्या वो ये हिम्मत कर पाएंगे जो उन्होंने आज तक नहीं किया है? मैं आज तक चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने जो नहीं किया है वो करें। क्योंकि हमने उनको जी न्यूज़ में भी देखा, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट में भी देखा आज तक में, और अब वो डीकोड करने आए हैं। जाहिर है सुधीर चौधरी ने अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस चेंज किए वो इसलिए नहीं चेंज किए कि उन्हें जो जी न्यूज़ में करने को नहीं मिल रहा था इसलिए वो आज तक में आए, और जो आज तक में नहीं कर पा रहे हैं वो करने वो सरकारी चैनल में आए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई अपनी प्रोफेशन और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से फैसले लेता है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपने पेशे से ईमानदार नहीं रहते हैं तो लोग सवाल पूछते हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह के वीडियोज़ इस समय यूट्यूब पर हैं सुधीर चौधरी के बारे में। अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ गुलाबी नोट का वीडियो भी दिख जाएगा, आपको वो जिंदल साहब वाला वीडियो भी दिख जाएगा, और आपको ये पता लग जाएगा कि वो अपने पेशे से कितने ईमानदार रहे हैं और सरकार से उन्होंने कितने सवाल पूछे हैं। अब सवाल ये है कि अब जब वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो अपना एक चैनल लेकर आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो अपना एक शो लेकर आ रहे हैं जो डीडी न्यूज़ पर डीकोड के नाम से प्राइम टाइम पर आएगा 9 बजे, तो क्या सुधीर चौधरी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं हो रहा है वो उनके शो पर होगा? क्योंकि इस समय अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल खोलिए, हर न्यूज़ चैनल में एक ही राग चल रहा होता है। वो राग कौन सा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम गौर करें कि पत्रकारिता में क्या होना चाहिए, जो पत्रकारिता के सिद्धांत कहते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार के सामने जनहित को लेकर आप सवाल उठाएं, साथ ही आप ऐसे सवाल पूछें जो आम लोगों के हित में हो, ना कि किसी पार्टी विशेष के या सत्ता पक्ष के। और कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर हैं जो सिर्फ विपक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पत्रकार हैं, जो सो कॉल्ड पत्रकार कहते हैं खुद को, मैं बहुत कम लोग पत्रकार रह गए इस समय, पत्रकारिता की आड़ में और सारे एजेंडास परोसे जाते हैं, वो या तो पूरी तरह से विपक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं या पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या कहीं कोई ऐसी जगह, स्पेस बची है जहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, ये रास्ता बीच का है? क्योंकि जो बीच के रास्ते पर होगा वही आम जनता के सवाल पूछ पाएगा। कभी शिकायत विपक्ष से भी हो सकती है, कभी शिकायत सत्ता पक्ष से भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो प्रदेश में भी उसी की सरकार हो। कई बार आपको शिकायत प्रदेश सरकार से होती है, केंद्र से नहीं। कई बार आपको शिकायत केंद्र से होती है, प्रदेश सरकार से नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें लेकर क्या कोई ऐसा न्यूज़ चैनल है, कोई ऐसा न्यूज़ शो है, कोई ऐसा
मीडिया संस्थान है जो आम लोगों की बात कर रहा है। यहाँ ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खबरों को डिकोड करने की बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी। किस तरह से डिकोड करेंगे, कौन सी खबरें डिकोड करेंगे? क्या वो खबरें डिकोड करेंगे जो इस समय प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स दिखाते हैं, क्योंकि उन पर आने वाली खबरें भी बिल्कुल वही होती हैं, सेम होती हैं? या वो एक ख़ास तरह की खबरों को टारगेट करेंगे जो सोशल मीडिया पर चलती हैं, जिनमें कई बार आम आदमी की बात होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं जिनको उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता? तो ये जो डिकोड करना है वो किसके लिए डिकोड कर रहे हैं? जनता के लिए डिकोड कर रहे हैं। तो क्या जनता के लिए डिकोड करते समय वो सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछ पाएंगे? या वो डिकोड कर रहे हैं सरकार के लिए? क्या वो अपना शो लेकर आ रहे हैं सरकार के लिए, या वो शो लेकर आ रहे हैं आम जनता के लिए? क्योंकि जो ये डीडी न्यूज़ संस्थान है ये सरकार के पैसे से चलता है। सरकार का पैसा मतलब हमारा और आपका पैसा, हमारा और आपका वो पैसा जो हम इनकम टैक्स के ज़रिए जमा करते हैं और चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है वो चलता रहे, जिससे कि देश आगे बढ़े, देश का सिस्टम आगे बढ़ता रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने समय बाद एक ऐसे पत्रकार की, सो कॉल्ड पत्रकार की एंट्री हो रही है डीडी न्यूज़ में जिसका ये दावा है कि वो डिकोड करेगा, तो डिकोड करने के लिए तो बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं। क्या उन सबको डिकोड किया जाएगा? क्या ये पूछा जाएगा कि क्यों देश के सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल का स्वाद अब एक सा हो गया है? क्यों वहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछता? क्यों वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाता? क्यों वहाँ पर खड़े होकर आम जनता के हित की बात नहीं होती? और क्यों हर जगह एक ही तरह का राग अलापा जाता है? क्या ये सब करने वाले हैं सुधीर, या उनका चैनल भी जो बाकी के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं वही राग अलापते हैं, उन्हीं की लाइन में आकर खड़ा होने वाला है? क्योंकि बात जब डिकोड करने की होती है तो मन में कई तरह के सवाल आते हैं। किस तरह का डिकोड करने वाले हैं आप? क्या आप ये बताएंगे कि जनता से क्या छिपाया जाता है? क्या आप ये बताएंगे कि जनता से क्या छिपाने की कोशिश होती है? क्या आप बताएंगे, चलिए हाल के भारत पाक तनाव की बात कर लेते हैं, क्या आप बताएंगे कि हाल के भारत पाक तनाव के दौरान कौन सी ऐसी खबरें थीं, कौन सी ऐसी बातें थीं, कौन सी ऐसी सच्चाइयाँ थीं जिन्हें आम जनता से छिपाया गया? क्योंकि बात जब डिकोड करने की है तो फिर डिकोड तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि डिकोड करने का मतलब है कि जो सामने है उसके पीछे की बात आप बताएं। सामने तो बहुत कुछ है, सामने आने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम चैनल्स वही काम कर रहे हैं, एक तयशुदा एजेंडा वो सामने लेकर आते हैं। यहाँ मैं उन चैनल्स की भी बात करूँगा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और एक ख़ास वर्ग के साथ चिपके रहते हैं और उसी तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन हर किसी के पीछे एजेंडा है। क्या सुधीर चौधरी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनका ये जो डिकोड है इसमें कोई एजेंडा नहीं होगा, इसमें किसी खास वर्ग या खास पार्टी पर निशाना नहीं होगा? क्या इसमें वाकई आम आदमी की बात होगी? खबरें तो वाकई बहुत मिल जाती हैं, हम सबको सुबह से शाम तक खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी अपनी तरह से ही समझते हैं। तो ये किस तरह से डिकोड करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स लेकर आने वाले हैं, इंतज़ार रहेगा, देखते हैं। बहुत जल्द ये शो शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि सुधीर चौधरी किस तरह से किन खबरों को किसके लिए और कैसे डिकोड करते हैं। इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।